एक ही कौन सी चीज है जो अन आती को नहीं हो रही कि जो भी समाज सेवा को काम हो रहा है वो मैं कौन कर रही हूँ, वो कहीं ना कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मेरे से करवा रही है। बड़ के लिए एक 5 रुपए की पेंसिल एक 50,000 रुपए की सामान से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो जो एनजीओ है भी को मुख्य उद्देश्य एक तो शिक्षा है, दूसरो प्रशिक्षण है। पूरा विश्व में 20 से ज़्यादा संस्था से जुड़ेड़ा है, तो उसको लगे कि मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊँ। तीनों भाई बहन 5-5 6-6 साल का है, बस सबसे बड़ी है। तो बाप का 3 भाई बहन है तो बेच दे तैयार तिवर करके, लेकिन वह बहुत बार वह खुद को नहीं आवे, तो खुद का कमाने के लिए पैसा को नहीं आ पा, दूसरा ही क्या मदद करा। कच्ची बस्ती विजिट करता था तो बड़े से मन शायद ये चीज़ में इंटरेस्ट आयो। वे लोग इतना परेशान हो जावे हैं कि बन के लिए और कुछ सोचना बहुत ही मुश्किल हुआ है। Download Deep 11 Fantasy app now. This game may be habit farming or financially risky. Play responsibly. राम राम जी मोक्षपूत झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ चिड़ावा के अंदर और मेरे साथ में एक आज का विभूति ही की समाज सेवा है बा करन लाग रही और इनको नाम भी विभूति सिंह ही है। बताना चाहूंगी कि समाज सेवा के साथ साथ में एक ही कौन सी चीज है जो अन आती को नहीं हो रही है समाज सेवा भी के अंदर करन कौन लाग रहा। चाहे बापा स्टडी की देख लो, चाहे बा कोई की खान पीन की मदद की देख लो, चाहे कोई कपड़ा की मदद की देख लो। आपको एक एनजीओ है जो एकादशी का नामो है और आज देखा तो भाई जयपुर के अंदर झुंझुनू के अंदर ये चला रही और अपनो एक बाबा लग रही झंडो ये गाड़ रखा है। हाँ जी राम राम जी। सबसे पहले तो था सबने बहुत बहुत राम राम। अपना झुंझुनू वासियां ने, अपना पूरा राजस्थान वासियां ने मेरी तरफ से राम राम। और था सबने सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँ कि थे मैंने अप्रोच करी और जो भी काम मैं कर रही हूँ बिन थे सराहा हो और मेरे थ्रू ही सही पर समाज सेवा ने थे आगे बढ़ा रहे हो, पी के लिए था सबको धन्यवाद। विभूति जी मैं बात करूँ तो थारा जन्म चिड़ावा के अंदर हुए हो, पढ़ाई लिखाई कटे हुए? मेरो जन्म चिड़ावा में ही हुयो हो और मेरी जो बेसिक पढ़ाई है चिड़ावा से ही हुई ही शुरू। मैं 8वीं तक चिड़ावा में ही पढ़ी हूँ। बीके बाद में मेरी मम्मी अध्यापिका हा और वी समय से ही मैं अपनी 12वीं तक की एजुकेशन पिरामल गर्ल्स स्कूल से ही पूरी करी। बीके बाद मैं आगे की स्टडी करने के लिए मैं जयपुर आई। मैं योगा में मास्टर्स करो और अभी मैं लॉ भी परस्यू कर रही हूँ। फिर भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्यों को नहीं सोचो? बड़े सिंपल सो उद्देश्य थो मेरो, जब मैं पढ़ाई करी या फिर मेरो कॉलेज में मेरो पढ़ाई करनो मैं सबसे बड़ो टर्निंग पॉइंट मानूँ मेरी लाइफ को। मैं बड़े अच्छा सा जिंदगी में कया के करना चाहे, के उद्देश्य से लाइफ में के करना चाहे। मैं बड़े एनएसएस से जुड़ी, एनसीसी से जुड़ी, तो ही मैं कि छोटी छोटी चीज़ें में इंटरेस्ट दिखाने लगी। बड़े माने कंपल्सरी हो करते थे कि 3 साल कंटिन्यू गरीब बच्चा ने फ्री ऑफ कॉस्ट रोज 1 घंटा पढ़ाता था। मैं इसके अलावा मैं कच्ची बस्ती विजिट करता था। तो बड़े से मैंने शायद ये चीज़ में इंटरेस्ट आयो। मैं कभी सोची कौन थी कि मैं कभी एनजीओ शुरू करूँगी, पर वो एक इंटरेस्ट हो मन से, शुद्ध मन से एक सोच थी, वह चीज़ रही। और गवर्नमेंट जॉब की आया को नहीं थी, कभी सोची को नहीं। मैं अभी भी कुछ अपना अच्छा लेवल का एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज थे कैसे को मैं अभी की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि मैं ई फील्ड में काम कर रही हूँ। तो मन यह लगा कि अगर मैं और अच्छा लेवल पर या और अच्छा पद पर रहूँगी तो शायद और ज़्यादा पावर्स है या और ज़्यादा अच्छे मेरी पकड़ से और जो भी लाइजनिंग है उस सब से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तक पहुँच सकूँ और अच्छा सा मदद कर सकूँ। 2019 में थे थारो खुद को एनजीओ स्टार्ट करो एकादशी, ब्यूं पहले के कुछ करो? बीका पहली मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में मैनेजर थी। मैं एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कराया करती थी जयपुर में, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर। और इसके साथ साथ मैं साइड में एनजीओ से और महिला बाल विकास कार्यालय से संस्थाओं से जुड़ी हुई रहती थी, निशुल्क मेडिकल कैंप करने और बच्चों को गुड टच बैड टच इस तरह की चीज़ों के ऊपर उनको जागरूक करना। तो यहाँ की सारी चीज़ें मैं शुरू से इन्वॉल्व थी। और मैंने एक एनजीओ में भी जॉब करी, एक एनजीओ में भी एज ए मैनेजर मैंने काम करो। तो बटे मैंने और ज़्यादा अच्छे से समझ में आयो कि कया स्लम्स का बच्चा, विलेज का बच्चा, अपना गाँव का बच्चा बन के लिए पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बन के लिए एक 5 रुपए की पेंसिल एक
50,000 रुपए की सामान से भी ज़्यादा बढ़कर है। कैसे बड़का घर का कितना परेशान है, या फिर वे लोग क्या गरीबी में भूखमरी में रहकर भी कुछ करना चाह रहे हैं अपने बच्चा के लिए या खुद के लिए, पर बढ़ने कोई प्लेटफॉर्म को नहीं उपलब्ध। बढ़ के लिए जीवन की जिंदगी की कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई उनकी प्रेरणा नहीं है। तो उनके लिए जीवन रोटी कपड़ा मकान जुगत में ही इतना ज़्यादा वे लोग इतना परेशान हो जावे हैं कि बन के लिए और कुछ सोचना बहुत ही मुश्किल हुआ है। और यहाँ का मैं 1 2 या 3 लोग कौन देखा, मैं हजारों लोग जब यहाँ का देखा, जब मेरे मन में आई कि जब मैं मेरे द्वारा अगर कोई काम हो सकता है तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ के क्यों नहीं करूँ बन लोगों के लिए वो काम। फैमिली को कितो सपोर्ट हो, क्योंकि जब थे जी टाइम पर कदम रख रहे हैं, अभी टाइम पर एक देश में पूरा हड़कम माच रहे हो कोरोना को। ना बिल्कुल सही कह रहे हो। जी टाइम पे मैं यो एनजीओ शुरू करो जब कोरोना काल एकदम पीक पर हो, और जब कोरोना शुरू हो जब तो और ज़्यादा कमर कस ली थी कि अब तो और अच्छे से काम करना है। तो मम्मी पापा ने बहुत चिंता होती थी कि कया कि हो। जब कोरोना चल रहे थे वो टाइम पर मैं घर थी चिड़ावा, और थे मानवा कोनी मैं गाड़ी करके जयपुर गई और भी दूसरी जगह गई, सरकार से बात करी, डिपार्टमेंट से बात करी कि मैं कहीं सहयोग कर सका हाँ लोगों की मदद के लिए। और कोरोना काल में काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे जीवन का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है। देखो कि इंसान कोई भी हो वो अपने घरों ही सारी चीज सीखे है कि अपना की तरीका चालना है, कहीं एक समाज में रहना है, तो एक क्रेडिट थे किन देना चाहूँगा। यह चीज़ एकदम सही है कि हमारे सबकी लाइफ में कोई ना कोई आया को हुआ है जो मारो प्रेरणा स्रोत बने। तो मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मेरी मम्मी ने मैं देखी हूँ, वह बहुत छोटा था जब से ही खुद के दम पर पढ़ा, खुद के दम पर पढ़ाई करी, कॉलेज करो खुद के दम पे ही, और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन करता, पैसे भी कमाता, अपनी खुद के मम्मी पापा को भी ध्यान रखता। और हम लोगों की बहुत अच्छी परवरिश मेरी मम्मी ने करी, और मुझे उनके जैसा बनना है, और शायद और उससे अच्छी भी बनूँ तो उनके लिए बनूँ ताकि उनको खुद के ऊपर नाज हो कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो मेरी माता जी ही मेरी प्रेरणा स्रोत है। कितना लोग की अभी तक मदद कर चुके हो और बाकी थे मदद करो हो तो की तरीकाओं करो हो। मैं थानू बताना चाहूँ मारो जो एनजीओ है बिको मुख्य उद्देश्य एक तो शिक्षा है, दूसरो प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण मतलब स्किल डेवलपमेंट। एक 15-16 साल की लड़की या एक 15-16 साल का लड़का अगर कम पढ़ा लिखा है तो अब वो अपनी आजीविका कैसे चला सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर उसके पास टैलेंट हो, स्किल हो, उसका खुद का हुनर अगर भी बच्चा करना है तो वो जीवन में कमा भी सके और आपको घर को पेट भी भर सके और खुद की जीवन भी वो बना सके। तो मैं आया का बच्चा के लिए और बच्चियाँ के लिए, स्पेशली लड़कियाँ के लिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटी पार्लर को कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई मशीन को कोर्स, एकदम निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन को कोर्स लेकर आया ही, जिसमें मैं हर महीना 24 बच्चा को 24 से 25 बच्चा को एक बैच बढ़ावा और बढ़ने 3-3 महीना के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करा। टीचर से लेकर क्लासरूम, शिक्षक, कंप्यूटर, मशीनें, ब्यूटी पार्लर के लिए सारे सामान, वो सब हम संस्था की तरफ से मैं खुद ही बढ़ना बच्चा ने उपलब्ध करावा। और बन को पूरा कोर्स जब खत्म हो जा तो बढ़ना 3 महीना के लिए एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करावा, और सरकारी और गैर सरकारी लेवल पर बढ़ना इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करावा। झुग्गी चोपड़ी का बच्चा जहाँ थे भाई लाओ हो पढ़ाई में, तो बाका माता पिता जो बातचीत करी बाने एक समझाणो मतलब बीच माहौल में ही कौन डली बे। पहली बात यह चीज़ एकदम सही कह रहे हो, और मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ही काम में यही हुआ है कि बच्चा तो राजी हो जावे पढ़ने के लिए या फिर प्रशिक्षण के लिए, लेकिन माँ बाप जो हमें बढ़ना समझाना बहुत मुश्किल हुआ है। बी के लिए ही मैंने बहुत बार स्लम्स जानो पड़ा है, बहुत बार गाँव में जानो पड़ा है, हमारा वॉलंटियर्स के साथ जानो पड़ा है, समझानो पड़ा है, नुक्कड़ नाटक दिखाना पड़ा है, बढ़ने अलग अलग तरह की फिल्मा दिखानी पड़ा ताकि वे लोग समझे। सबसे पहले तो बढ़ना जागरूक करना पड़ा है ताकि वे बच्चा ने जागरूक कर सके। तो यो डिफिकल्ट रहा है यो पार्ट हमारे लिए। बच्चा ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाओ या कुछ वाकनू थोड़ो बहुत रुपया भी लो। मैं अभी हमारा एनजीओ में अगर मैं कच्ची बस्ती की बात करूं तो अभी 50 से 60 बच्चा रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं। बण की उम्र 5 से 15 साल तक की है। बड़ बच्चा ने पढ़ता तकरीबन 2 साल होगा ही ईब, और बड़ बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। बण के लिए बेसिक कोर्स, बेसिक जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, बण की पढ़ाई चल रही है। बढ़ने फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रेस, कॉपी किताब, इवन बनने जो भी एक साथ साथ कल्चरल चीज़ जो है जैसे होली, दिवाली कोई प्रोग्राम है, डांस का प्रोग्राम है,
कोई और चीज़ का प्रोग्राम, बस सब चीज़ें बढ़ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चा ने सिखावा, ताकि बच्चों को एक जो भी विकास है ऑल ओवर होवे, सिर्फ पढ़ाई करने से ही नहीं, और भी चीज़ें बच्चा ने समझ में आवे। तो ये सब चीज़ें मैं निःशुल्क रूप से देवा, लेकिन फिर भी मैं एक मिनिमम अमाउंट हर बच्चा के लिए रख रखियो है। वो हमने 100 रुपये रख रखे हैं कि हर बच्चा हर महीने 100 रुपये अपने घर से लाए और एज अ फीस के रूप में वो हमें जमा कराए, ताकि उसकी जो भी रिपोर्ट कार्ड या उसका जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी है वो चीज़ उसको जब मिले तो उसको लगे कि मैं फ्री में नहीं पढ़ा हूँ। तो ये भावना नहीं आए, इसलिए हम बच्चों से 100 रुपये फीस भी लेते हैं। एक्चुअली क्यों है ना, सबसे बड़ी चीज मानवता में मैं देखूं तो डिग्निटी होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। थे खुद सोचो, यहाँ का बच्चा ही जो जनकन खाने पीने के लिए भी मोहताज है, तो बन के लिए 100 रुपये इकट्ठा करके पढ़ाई पर लगाड़ो कितनी बड़ी चीज है। और वह माँ बाप अगर कन्विंस होगा तो कहीं ना कहीं बन की भी अंतरात्मा अलाउड करी है, जदी तो वह आपका बच्चा ने पढ़ा रहे हैं, वे खुद कौन पढ़ा लिखा, लेकिन वह बच्चा ने पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहवा कि बन की डिग्निटी कंटिन्यू रहे, बन की डिग्निटी बनी रहे, बन को आत्मसम्मान बढ़ो रहे। लेकिन दुख की बात यह है, अण बच्चा में भी 50% बच्चा या फीस कौन दे पावे, पर बन के ऊपर कोई प्रेशर कौन रहे कि थे दो ही, क्योंकि यह फीस सिर्फ डिसिप्लिन के लिए है, क्योंकि एक स्कूल में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चा के लिए। मैं देखूं तो जो ये झुग्गी झोपड़ी का लोग हुए ही भाई, यहाँ के अंदर दिमाग इतना हुआ है कि शायद माँ बाप अपना बच्चा ने ये हद धर रखी ना, बाम में इतना दिमाग होने हुआ है। वह बच्चा जो अपने रोजगार चलाने खातिर, भाई पेट भरने खातिर काम पर जा लाग जाए, तो यहाँ का बच्चा भी जो काम करके अथार कर आता हुई या थे बिन भी काम दूर करके अपनी तरफ करया हुई। हाँ, यहाँ का बच्चा है कि बच्चियां हैं, मतलब थे मानवा को नहीं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं, थाना एक उदाहरण दूं। एक बच्ची है और बीका 3 भाई बहन हैं, तीनों भाई बहन 5-5, 6-6 साल का है, बस सबसे बड़ी है। बीकी दुख की बात यह है कि बीकी माँ को नहीं और बीका पिताजी दारू पी के मतलब घर में कभी आवे कभी को नहीं आवे, तो वह अकेली रहे, कोई दादा दादी के साथ। दादा दादी भी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर। तो 14 साल की बच्ची 14 साल की बच्ची है। बा बच्ची सुबह पहली तो झाड़ू पोछा करन जाएगी दूसरा का घर में, पाछा बा खुद का घर आके खानो बनावेगी, टिफिन पैक करेगी अपना छोटा भाई बहनों को। टिफिन होगो तो ठीक है, खानो है तो ठीक है, नहीं तो अया ही वह स्कूल में आ जाएगी। तो बाप का 3 भाई बहना ने तो भेज दे तैयार तुयर करके, लेकिन वह बहुत बार वह खुद को नहीं आवे। लेकिन वह है 13-14 साल की, तो बिना आया लगा कि मैं बड़ी हूँ तो मैंने सगड़ो काम करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ स्कूल, मैंने घर भी संभाल लो है और दादा दादी ने भी रोटी खिलानी है, झाड़ू पोछा भी लगाना ही, शाम की ड्यूटी है, सुबह की ड्यूटी है। तो मैं भी बच्ची के लिए और भी का भाई बहना के लिए और भी ज़्यादा जो मैं जो 100 रुपया लेता था वह भी मैं ख़त्म कर दियो कि नहीं तू पढ़, और तना और भी कोई हेल्प है घर में, राशन वगैरह और सब चीज़ें में भी मैं बन की मदद शुरू करी, ताकि बाप बच्ची पढ़े। तो अया का बच्चा हमारे कन और भी है, लड़का ही जो झूलो चलाने को काम करें, झूला चलावे घूम घूम के, गलिया में घूम घूम के। तो अया का बच्चा ने में जावा बनकन बन की एज पूछा, बन से इंटरेस्ट पूछा, बनने कॉपी किताब उपलब्ध करा के स्कूल में बुला के बनने पढ़ाना शुरू करा। एक देखो, माता पिता जब बच्चा ने रिस्पेक्ट दे दी ही तो फिर वो टाबरिया मान लो कि कोई की जरूरत को नहीं है। तो माँ बाप ना आज इतनो प्राउड है कि शायद मनिया लगा है कि कोई लिमिट भी को नहीं, तो बा चीज़ थे कैसे कर पाया। देखो, मैं कभी भी सोची को नहीं ये चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा आज भी दिल और दिमाग में यह चीज़ है कि जो भी समाज सेवा का काम हो रहा है वो मैं कौन कर रही हूँ, वो कहीं ना कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मेरे से करवा रही है। और मैं कभी भी या कौन सोची कि मैंने यो काम मम्मी पापा ने प्राउड करने के लिए करना है या समाज ने प्राउड करने के लिए करना है। मैं सिर्फ मेरो काम करती गई और आया को नहीं, जब मैं काम करना शुरू करो तब मेरे कन कोई भी को ना हो, मेरे कन कोई भी कांटेक्ट या कोई और संस्था कौन जुड़े रही। पर आज कम से कम मैं पूरा विश्व में 20 से ज़्यादा संस्था से जुड़ेड़ा ही हमारा NGO। आज जब मैं ये सफ़र शुरू करा था, जब मैं अकेला था, कम से कम 100 से ज़्यादा डोनर भामाशाह हैं जो इस संस्था से जुड़ेड़ा ही, और कम से कम मैं 1000 से भी ज़्यादा बच्चा ने सेवा उपलब्ध करा चुका है। इस चीज़ को मैंने अभिमान को नहीं, अभी मैंने आया लगे, अभी तो सफ़र शुरू करे हुए, अभी तो बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ बाकी है भी करना। कठिना कठे एक सवाल निकल के आवा है कि भाई ये लोग जो समाज सेवा करी ही आकन रिप्यो कठिया आवा है और ये खुद को खर्चों कया चलावी ही, खुद ये को के काम करी ही। यह एकदम सही बात है कि समाज सेवा करण को काम कोई बहुत आसान को नहीं, बहुत मुश्किल है। तो हर चीज को के एक तरीको है। मैं संस्था बनाई लीगल रूप से भी, मैं आदमी जोड़ा भी, मैं वॉलेंटियर जोड़ा, और दूसरी संस्था सरकारी दफ्तर सब में हमारी फाइल लगाई और सब लोगाकन में हमारा प्रपोजल लेके गया
कि भाई देखियो हमारा एनजीओ में इतना बच्चा पढ़ रहे हैं, उद्देश्य है कि इतना बच्चा ना और पढ़ानो है। तो संस्थाएं आगे से आई, सिर्फ भारत से ही नहीं है, कुछ भारत से बाहर की संस्थाएं हैं छोटे बड़े स्तर पर जो काम कर रही है, कुछ राजस्थान की झुंझुनू की संस्थाएं हैं, कुछ जयपुर की संस्थाएं हैं। तो हर तरह से भले ही थोड़े ही सही पर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं संस्था से जो सच में मानवता में विश्वास रखते हैं और समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। एक साथ में मैम एक बात और कि भाई सगड़ा लिखेड़ो भी हुआ है, हर लोग बोले भी कि बच्चे दो ही अच्छे, आपा एक रोक तो को नहीं लगा इसका पर कि जो झुग्गी झोपड़ी का लोग हुई बस समझदार कोने हुई ही वह पढ़िया लिखिया कोने हुई तो भी चीजों में वाकिफ कौन रही तो नहीं कौन सोचेगा कि भाई एक बच्चों को या दो बच्चा होगा चलो कि ठीक है अपना इतना ही बच्चा करना ही कि आपा पाल को नहीं पाऊंगा तो वह दो बच्चा करने के बजाय वह 4-5 मतलब करता ही जाएगा। बस समझदार को नहीं बस चीज बा के अंदर समझ को नहीं है कि आपा ये चीजों कैसे बच सका। हाँ तो भी कल ये भी थे कुछ कर रहे होगे। मैं अवेयरनेस कैंपेन लगावा संस्था की तरफ से। अवेयरनेस कैंपेन के अंदर बच्चा मैं हर शनिवार सारी सरकारी स्कूलों में जावा और अलग अलग सरकारी स्कूलों में हमारा उद्देश्य हुआ है कि सैटरडे ना कौन सा टॉपिक पर मैंने बात करनी है। इक अलावा बुधवार ने कच्ची बस्ती जावा, गाँव में जावा, बड़े आंगनवाड़ी का कार्यकर्ताओं से मिला, बन की चौपाल लगावा और बन ने समझावा, बन का मेडिकल कैंप लगावा, बन ने निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देवा, स्पेशली बालिकाओं में और महिलाओं में पीरियड संबंधित जो महामारी आती है भी से संबंधित और भी इसके अलावा सेक्सुअल बीमारियां होती है वह चीज़ भी बढ़ना समझावा और स्पेशली या जो ग्रोथ जनरेशन वाली बात थे बताई हो कि दो ही बच्चे अच्छे मैं बढ़ना जागरूक करा और प्रॉपर मैं सिर्फ अकेला कौन जावा, मैं प्रॉपर डॉक्टर की टीम हमारा सागर लेके जावा जो बढ़ना प्रॉपर काउंसलिंग देके प्रॉपर समझा सके कि क्यों आज के टाइम में महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दो ही बच्चे अच्छे हैं या परिवार के लिए दो ही बच्चे अच्छे हैं या देश के लिए दो बच्चे अच्छे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी छुआछूत की चीज़ है, आजकल स्लम्स में माहौल अच्छा नहीं है, लड़कियों के साथ कोई भी ऐसी हरकत हो जाती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी उनके आदमियों को, महिलाओं को, लड़कों को, लड़कियों को जागरूक करा जाता है। अभी तक मैम खड़े खड़े सम्मानित हो चुके हो। तो मैंने सबसे पहले सम्मान हमारी जो कैबिनेट मंत्री जी हैं ममता भूपेश जी बनके द्वारा मैंने नारायणी सम्मान मिलो और एकादशी फाउंडेशन जो हमारी संस्था है बिना राजस्थान में सबसे बढ़िया काम करने के लिए ये सम्मान मिलो। इसके अलावा मैंने JNU यूनिवर्सिटी से बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट को अवार्ड मिलो। इसके अलावा मैंने झुंझुनू में SDM से पिछले साल ही नारी शक्ति सम्मान मिलो और साल मैंने विमेन एम्पावरमेंट की थीम पर काम करने के लिए जयपुर SDM से नारी शक्ति सम्मान मिलो। तो यो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात हो है जब भी मैं यहाँ का काम करावा। इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं और अपना अपना लेवल पर समय समय पर सम्मान देती रहती है, तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर यहाँ का लोग हैं जो सच में समाज सेवा से जुड़ना चाहे या फिर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहे और बढ़ना लाग रहे हो है कि हाँ वह आपकी पीसा की मदद से वह चीज़ कर सकें, तो मैं बन लोगों ने बोलूँगी कि वह हमारा NGO विजिट कर सकें हैं और हमारो काम देख सको हो और थाने लागे कि थे शिक्षा में कुछ योगदान देना चाहो या फिर थे स्किल डेवलपमेंट में कोई बच्चियाँ के लिए कुछ करना चाहो, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहो, बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहो, तो थे किसी भी चीज़ में डोनेट कर सको हो। और बात सिर्फ पीसा की को नहीं, बहुत सा यहाँ का लोग हैं जो आपकी सेवा देकर जाए। कोई शिक्षक है तो वो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाकर अपनी सेवा दे सकता है, अपना NGO से जुड़ सका है, वो एज ए वॉलंटियर जुड़ सका है, एज ए मेंबर जुड़ सका है। अगर कोई टैलेंट है, कोई कला है, बिकन कोई हुनर है, तो वो हुनर दूसरा बच्चा ने सिखाकर भी वो अपनी सेवा को आदान प्रदान कर सका है और NGO से जुड़ सका है। एक सपनों है अगर के थारो सपनों है? मेरा सपनों है कि मेरे द्वारा आया को कोई काम हो जाए जिसे मेरा मरने के बाद में बे लोग मैंने याद रखें और आया की लोगों की मदद हो जो पढ़ के आजीवन काम आवे। तो यही है कि कोई के लिए कुछ कर जावा, कोई व्यक्ति की जिंदगी बना देवा, भले चाहे पैसा देकर या फिर कोई सेवा देकर, तो इससे बढ़िया चीज कोई को नहीं हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगे थारा जुड़ की और विश्वास है कि अपना दर्शक ही बन भी यो वीडियो बहुत अच्छो लाग्यो है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करियो। तो थारा जो विचार ही मैं मन कमेंट में जरूर बताओ। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।